हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 है फाइनल अकाउंट का 12th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर सन एंड मून आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म। ओके, यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं सन एंड मून एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली शेयर किए। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट तो ये इक्वली है ना, ये वर्ड है। ओके, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा वो हम इक्वली शेयर करेंगे यहाँ पर। तो ट्रायल बैलेंस असन 31 मार्च 2019 दिए और डेबिट बैलेंस में क्या क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स। यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग दिया है। एक्चुअली लैंड एंड बिल्डिंग है ना स्टूडेंट, ये असेट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर ये असेट साइड में जाएगा। फिर फर्नीचर ये भी असेट साइड में जाएगा। मशीनरी ये भी असेट साइड में जाएगा। लेकिन मशीनरी में यहाँ पर कुछ डेट दिए हैं, तो ये डिप्रिसिएशन चार्ज करने के टाइम में यूज़ होगा। फिर उसके बाद गुडविल ये भी असेट साइड में जाएगा। फिर वेजेस ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए। फिर उसके बाद करंट अकाउंट ऑफ मून का करंट अकाउंट यहाँ पे दिया है, लेकिन सन का यहाँ पे नहीं है, तो फिर वो उल्टा रहेगा। यानी कि मून का अगर यहाँ पर है तो फिर सन का क्रेडिट बैलेंस में रहेगा। यहाँ पर करंट अकाउंट ऑफ सन 6000 ऐसा दिया है, और मून का करंट अकाउंट जो है वो 4000 यहाँ पर डेबिट साइड में दिया है। ओके, तो मून का करंट अकाउंट बैलेंस डेबिट बैलेंस है और सन का करंट अकाउंट बैलेंस वो क्रेडिट बैलेंस है। फिर 8% डिबेंचर तो एक्चुअली यहाँ पर डेबिट बैलेंस में है तो असेट है, लेकिन इसमें भी एक डेट दिया है स्टूडेंट 1 अक्टूबर 2018। ये जब हम ये 8% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तब ये डेट यूज़ होगा। फिर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट मतलब असेट, फिर ये भी असेट साइड में जाएगा। फिर स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, इसमें स्टॉक करके एक वर्ड दिया है ना, स्टॉक मतलब असेट होते हैं, तो ये भी असेट साइड में जाएगा। थोड़ा याद रखिए, अगर स्टॉक करके वर्ड है तो वो असेट होना चाहिए। ओके, तो स्टॉक मतलब असेट। फिर यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, ये तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा और सन मून। लेकिन अब याद रखिए कि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड का सम में इसमें कैपिटल अमाउंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें करंट अकाउंट दिया है ना स्टूडेंट। जो सम में करंट अकाउंट है वो सम का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड का फाइनल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट मोस्टली थ्रू आउट द ईयर फिक्स्ड रहेगा, और जो भी एडजस्टमेंट आएगा वो करंट अकाउंट में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर को अगर सैलरी देने का है या इंटरेस्ट देना है या प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, ये सब करंट अकाउंट में एडजस्ट होगा। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद करंट अकाउंट ऑफ सन करके दिया है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर, ये तो लाइबिलिटी साइड में जाएगा। मैं यल यहाँ पे लिख दिया, यल मतलब लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी लाइबिलिटी साइड में जाएगा। रिजर्व फंड ये भी लाइबिलिटी साइड में जाएगा। फिर उसके बाद प्रोविडेंट फंड, ये भी एक फंड है, फंड मतलब लाइबिलिटी, तो ये लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे। ओके, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट में ध्यान दीजिए। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट ए सैलरी ऑफ 6000 पर एनम। पार्टनर को उनके प्रॉफिट के साथ, यानी कि इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो शेयर होने के बाद उनको 6000 रुपया हर साल पर एनम हमें देना पड़ेगा। वो पार्टनर जो काम करते हैं ना, उसके लिए सैलरी यानी कि पार्टनर का सैलरी। तो ये तो अभी हम करंट अकाउंट से इफेक्ट करेंगे। एक्चुअली ये करंट अकाउंट में नहीं, कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये आना चाहिए था, लेकिन अभी यहाँ पर ये करंट अकाउंट में जाएगा। मैंने बोला कि करंट अकाउंट दिया है तो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने का। ओके, जो भी चेंजेस होगा वो करंट अकाउंट में होगा। ठीक है, उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी 10%, 5% एंड 3% रेस्पेक्टिवली ऐसा दिया है। तो यहाँ पर हमें लैंड एंड बिल्डिंग में और फर्नीचर में फिर मशीनरी में हमें टिक मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग में एक टिक मार्क, फर्नीचर में एक टिक मार्क और मशीनरी में एक टिक मार्क। ओके स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। यहाँ पर अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है ना, तो कैपिटल अमाउंट में हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल अमाउंट सन का कुछ 33,500 है और मून का भी 33,500 है। तो इसमें हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन ये करंट अकाउंट का सम है तो कैपिटल को कुछ चेंज किए बिना इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेट करके फिर करंट अकाउंट में जाके हम लिखेंगे। यानी कि इंटरेस्ट कैपिटल का अमाउंट के ऊपर चार्ज करके
उसका इफेक्ट जो होगा वो करंट अकाउंट में होगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया है यहाँ पे। अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर ये समय हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे, वो क्यों करके मैं अभी बताऊँगा। वेजेस इंक्लूडेड ₹1000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर। तो एडवांस मतलब प्रीपेड है, तो यहाँ पर वेजेस में हमें एक टिक मार्क करना पड़ेगा। तो वेजेस में एक एडजस्टमेंट है तो एक टिक मार्क। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू यानी कि इंटरेस्ट पे करने का दिन आ गया लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किए, लेकिन ऊपर कुछ लोन नहीं है यहाँ पर, तो ये तो इंटरेस्ट बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, ये एक एडजस्टमेंट है, हम सीधा इफेक्ट पास करेंगे लाइबिलिटी साइड में। ओके, फिर टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹38,113। स्टूडेंट यही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर नेट प्रॉफिट दिया है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक करने की ज़रूरी नहीं है, यानी कि अभी हमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों करने के बाद ही हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा। और ये प्रॉब्लम में तो नेट प्रॉफिट पहले से दिया है, तो वापस से हमें वो दोनों करने की ज़रूरी नहीं है। तो सीधा अभी हम ये सम में इन द बुक्स ऑफ मून एंड सन हम सीधा पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बस ये दोनों ही हमें करने का। चलो अभी हम ये के करके एंट्री यहाँ पर पास करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम जो कैपिटल अकाउंट है ना स्टूडेंट, ये सीधा हम अभी लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो सीधा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में पहले हम लिखेंगे कि कैपिटल अकाउंट, फिर सन 33,500 जो ऊपर दिया अमाउंट, फिर मून 33,500। और याद रखिए स्टूडेंट कि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, इसलिए हम कैपिटल में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे और इन दोनों को ऐड करके हम आउटर कॉलम में लिख देंगे कि 67,000। ओके स्टूडेंट, फिर उसके बाद ये जो करंट अकाउंट करके दिए है ना स्टूडेंट, यहाँ पर करंट अकाउंट ऑफ सन एंड करंट अकाउंट ऑफ मून, ये दोनों अभी हम रिकॉर्ड करेंगे। पहले करंट अकाउंट ऑफ सन है, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो सीधा हम करंट अकाउंट में जाके पार्टनर करंट अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में, क्योंकि सन का बैलेंस क्रेडिट था ना, तो क्रेडिट में जाके लिखेंगे कि बाई बैलेंस ब्रॉक डाउन 6,000। लेकिन मून का जो बैलेंस है वो डेबिट था, तो हम डेबिट साइड में जाके लिखेंगे कि टू बैलेंस ब्रॉक डाउन 4,000। ओके स्टूडेंट ध्यान से देखिए, मून का डेबिट साइड में है करंट अकाउंट, इसलिए डेबिट बैलेंस में लिखे हम, और सन का क्रेडिट बैलेंस है इसलिए हमने क्रेडिट साइड में लिखे। ओके ठीक है, इसके बाद अभी हम एक एक करके रिकॉर्ड करेंगे। पहले लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, ये तो असेट साइड में जाएगा, लेकिन इसमें एक टिक मार्क है तो एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन छोड़ के हमें लिखना पड़ेगा। वैसे फर्नीचर 18,000 और मशीनरी 40,000, लेकिन मशीनरी में एक डेट दिया है यहाँ पे, ये डेट जब हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तब यूज़ होगा। फिर उसी के साथ गुडविल 2,000। ठीक है, ये चारों अभी हम असेट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये सब असेट साइड में जाना चाहिए। तो असेट साइड में अभी हम लिखेंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 और ये एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन करेंगे। स्टूडेंट ये एडजस्टमेंट बाद में करेंगे हम, अभी यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है उस पर ध्यान मत दो। फिर फर्नीचर 18,000, फिर मशीनरी 40,000, फिर गुडविल 2,000। लेकिन गुडविल में कुछ एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए वो आउटर कॉलम में गया, बाकी तीनों इनर कॉलम में है स्टूडेंट। ओके फिर उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर वेजेस दिया है, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, लेकिन अभी हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट ये सब में हमने प्रिपेयर नहीं किए। वो इसलिए प्रिपेयर नहीं किए कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट सीधा दिया गया है, जो सब में नेट प्रॉफिट है स्टूडेंट उसमें हमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों भी प्रिपेयर करने की ज़रूरी नहीं है। फिर करंट अकाउंट जो है यहाँ पर वो तो हमने लिख दिए। फिर उसके बाद 8% डिबेंचर, ये भी असेट साइड में जाएगा, लेकिन इसमें भी एक डेट है, तो ध्यान रखिए कि ये जब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तब ये यूज़ होगा। ओके ठीक है, तो ये डिबेंचर अभी 8,000 असेट साइड में जाना चाहिए। उसी के साथ साथ प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 3,500 भी असेट साइड में, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प भी असेट साइड में। चलिए तीनों अभी हम असेट साइड में लिखेंगे। तो असेट साइड में 8% डिबेंचर 8,000 इनर कॉलम, क्योंकि मैंने बोला था कि इसमें परसेंटेज दिया है तो इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, डेट भी है। फिर उसी के साथ साथ प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 3,500 इन द आउटर कॉलम।
फिर स्टॉक एंड पोस्टल स्टैम्प 500। तो ये सब अभी असेट साइड में आ गया स्टूडेंट। फिर उसी के साथ साथ ये डेबिट बैलेंस अभी ख़त्म हो चुका है। फिर हम क्रेडिट बैलेंस में ध्यान देंगे। इसमें जो कैपिटल अकाउंट है ये तो हमने पहले से लिख दिए, फिर करंट अकाउंट भी हमने लिख दिए। फिर उसी के साथ सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा, साथ में ये बैंक ओवरड्राफ्ट भी लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, पहले ये दोनों लिखते हैं हम। तो सन्ड्री क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट ये दोनों हम लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, इन दोनों में कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा कि 25,000 और 10,000। ओके स्टूडेंट, अभी ये रिजर्व फंड 5,000 और प्रोविडेंट फंड 5,000 ये दोनों भी लाइबिलिटी साइड में जाएगा। तो अभी हम लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे कि रिजर्व फंड 5,000 एंड प्रोविडेंट फंड 5,000। ओके ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। तो अभी हमने पोस्टिंग तो कर ली है, फिर अभी एडजस्टमेंट में आना पड़ेगा। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट ए सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम। दोनों पार्टनर को सैलरी देना पड़ेगा। तो ये तो अभी करंट अकाउंट में हम एंट्री पास करेंगे। तो करंट अकाउंट में आके फिर हमें लिखना पड़ेगा कि बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर का सैलरी 6,000। ओके, एक्चुअली इसका पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए था, जो हमने अभी प्रिपेयर नहीं किए। ओके चलो ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग में 10%, फर्नीचर में 5% और मशीनरी में 3%। ओके चलो पहले हम डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% चार्ज करेंगे। तो असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग उसमें लेस डेप्रिसिएशन और ये 10% चार्ज करने का, तो 40,000 में अगर 10% चार्ज किए तो 4,000 आएगा, जिसे माइनस करने के बाद हमें 36,000 मिलेगा। और इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए, वो अभी नहीं जाएगा। फिर उसके बाद फर्नीचर में 5% हम चार्ज करेंगे। अगर 18,000 में हम 5% चार्ज किए तो कुछ 900 आएगा, फिर ये माइनस होकर 17,100 हो जाएगा। लेकिन मशीनरी में अब याद रखिए कि ये 40,000 है, लेकिन मशीनरी में कुछ डेट भी दिया गया था कि मशीनरी परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 2018। स्टूडेंट, कभी भी जुलाई से लेकर अगर आप ये मार्च तक गिनेंगे ना, तो जुलाई टू मार्च आपको 9 मंथ मिलेगा। ओके तो यहाँ पर जो भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो सिर्फ 9 मंथ के लिए करेंगे। तो ये वर्किंग नोट में ध्यान दीजिए स्टूडेंट। 40,000 स्टूडेंट, अभी 40,000 के ऊपर अगर हम 3% चार्ज किए और वो भी 9 मंथ के लिए, 9 मंथ मतलब 9/12, फिर ये कैलकुलेशन होने के बाद हमें कुछ 900 रुपीज़ मिला। तो ये 900 रुपीज़ अभी हम यहाँ पर माइनस करेंगे। ओके तो ये 900 रुपीज़ अभी हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ, दैट इज़ 900 रुपीज़। फिर ये माइनस होने के बाद हमें मिलेगा 39,100। ओके ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस 5% पर एनम करके दिया है। तो सिंपल कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। तो सन का जो कैपिटल है 33,500 इसमें, और मून का कैपिटल, ये दोनों में हमें इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, वो भी 5%। ठीक है, चार्ज करते स्टूडेंट। अभी सन का कैपिटल में और मून का कैपिटल में आप जब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो एक्चुअली करंट अकाउंट में हमें पास करना पड़ेगा। एक्चुअली फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, वो नहीं रहने के कारण सीधा दूसरा इफेक्ट यहाँ पर आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर वो दोनों में अमाउंट जो था 33,500, 33,500, इसमें 5% अगर हम चार्ज किए तो फिर हमें मिलेगा 1675। ओके ये कैसे चार्ज करने का स्टूडेंट, 33,500 इंटू 5%। फिर इसको अगर हम कैलकुलेट किए तो फिर हमें मिलेगा 1,675 रुपीज़। ओके ठीक है, ये भी लिख दिया हमने। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो इसका पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट नहीं रहने के कारण यहाँ पर सीधा असेट साइड में हम लिखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक 60,743, जो अमाउंट इधर दिया है। फिर वेजेस इंक्लूड 1,000 एज एडवांस। एडवांस मतलब मैंने बताया था प्रीपेड, तो प्रीपेड को हमें माइनस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो वेजेस में माइनस नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रीपेड का दूसरा इफेक्ट एक्चुअली यहाँ पर असेट साइड में आएगा। तो हम सीधा असेट साइड में जाके लिखेंगे कि एडवांस्ड टू वर्कर्स 1,000 रुपीज़। ओके
फिर उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। स्टूडेंट ये पेड मतलब, नॉट पेड मतलब ये देने वाला इंटरेस्ट हमने अभी तक नहीं दिए। ये ओवरड्राफ्ट के ऊपर या लोन के ऊपर किसी के भी ऊपर हो सकता है, लेकिन ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है क्लियरली। लेकिन इतना तो हमें पता चल रहा है कि कुछ इंटरेस्ट है, वो देने का दिन आ गया लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किए। तो ये तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 800। और इसका दूसरा इफेक्ट भी एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाना चाहिए, लेकिन अभी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो डायरेक्टली नेट प्रॉफिट हमें मिल चुका है इसलिए। अच्छा, उसके बाद टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिया है कि 38,113। अच्छा, नेट प्रॉफिट तो एक्चुअली पार्टनर को हमें शेयर करके देना पड़ेगा। तो यहाँ पर करंट अकाउंट में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर इन नेट प्रॉफिट, और दोनों को इक्वली शेयर करना पड़ेगा। शेयर किए तो 0.5 ऐसा आएगा स्टूडेंट, इक्वली मतलब हाफ हाफ। अगर मैं 38,113 को हाफ हाफ में डिवाइड किया तो मुझे कुछ 19,056 रुपीज़ 0.5 मिलेगा। तो ये 50-50 पैसा अगर मैं नहीं दिए तो ये सम 1 रुपये की वजह से टैली नहीं होगा, इसलिए किसी एक पार्टनर का 50 पैसा निकाल के दूसरे पार्टनर को देना पड़ेगा 1 रुपया बना के। तो मैंने क्या किया कि सन का 50 पैसा निकाल के मून को दे दिया। तो अमाउंट्स आर राउंडेड टू नियरेस्ट रुपया, ऐसा कुछ लिख देने का। ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लिखने से अच्छा दिखता है स्टूडेंट। ओके, ठीक है। अभी ये सम एक्चुअली ख़त्म हो चुका है। तो पहले हम ये पार्टनर करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे, लेकिन उसके पहले एक एडजस्टमेंट है। यहाँ पर ये जो 8% डिबेंचर दिया था ना, तो इसमें जो परसेंटेज है यहाँ पर 8%, ये तो एक्चुअली साइलेंट एडजस्टमेंट है। तो अभी हम ये साइलेंट एडजस्टमेंट के ऊपर ध्यान देंगे स्टूडेंट। तो पहले हम 8% चार्ज करेंगे। ओके, ठीक है। 8% किस में चार्ज करने का, डिबेंचर में। लेकिन इसमें भी एक डेट दिया है, देखो स्टूडेंट, ये 1 अक्टूबर से है। मैंने बोला था कुछ भी डेट दिया रहेगा तो ईयर एंड से कंपेयर करो। तो 1 अक्टूबर को अगर हम मार्च तक कंपेयर करेंगे तो आपको 6 महीने मिलेगा। जैसे यहाँ पर 9 महीने मिला था, वैसे यहाँ पर 6 महीने मिलेंगे। ओके, तो अभी 6 महीने के लिए हमें चार्ज करना पड़ेगा। चलो 6 मंथ के लिए चार्ज करते स्टूडेंट। तो यहाँ पर 8% ना, तो 8,000 इंटू 8% इंटू 6 मंथ। अगर 6 मंथ के लिए चार्ज किए तो फिर हमें मिलेगा 320 रुपीज़। फिर ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को हमें ऐड करना पड़ेगा, फिर ये ऐड होकर 8,320 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, ठीक है। अभी ये सम एक्चुअली ख़त्म हो चुका है। फिर ये अभी हम पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। इसमें अगर क्रेडिट साइड का टोटल किए तो फिर हमें मिलेगा 32,731 रुपीज़। फिर वही अमाउंट दोनों बाजू में लिखने के बाद फिर टू बैलेंस कैरिड ऑन आएगा 32,731 रुपीज़। वैसे मून का टोटल 26,732, वो दोनों बाजू में लिखो। फिर ऊपर का जो 4,000 है वो कैंसिल करके माइनस करके फिर हमें मिलेगा 22,732। ये दोनों अभी क्रेडिट बैलेंस मिला हमें। स्टूडेंट ध्यान दो, ये डेबिट साइड में जो नीचे मिलता है ना स्टूडेंट कैरी डाउन, ये एक्चुअली क्रेडिट बैलेंस है, इसका नाम क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके, तो ये क्रेडिट बैलेंस मिला। तो क्रेडिट मतलब आप जानते हो कि लाइबिलिटी साइड में आना चाहिए। तो लाइबिलिटी साइड में जाके हमें लिखना पड़ेगा कि करंट अकाउंट, फिर सन मून का जो भी बैलेंस मिला था ऊपर वो यहाँ पे लिख दीजिए 32,731, 22,732। फिर इन दोनों का ऐड किया तो 55,463 मिलेगा। फिर असेट या लाइबिलिटी, असेट एंड लाइबिलिटी दोनों टोटल कीजिए तो आपका ये टैली अमाउंट मिल जाएंगे कि 1,68,263 रुपीज़। ओके, सो इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस वंडरफुल प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट, ये सम अभी ख़त्म हो गया और आप हमारे वेबसाइट होम टेक्स क्लासेस में आके देखिए, आपको सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट hometextclasses.com and thank you students.